हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आरकेजी एजुकेशन में। हमने एक्सरसाइज 3.1 के शुरू के पहले क्वेश्चन के दो पार्ट कर लिए थे, जो कि बड़े आसान थे। हमने तीनों तरह से देख लिए थे, वे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, यानी कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापना विधि और ग्राफ्य विधि। अब जो आगे ये क्वेश्चन है वे कुछ इस पे बेस है, आसान ही है। तीन ही पॉइंट याद रखने हैं बस, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट, पैरेलल। इन्हें ये क्या है, ये अभी समझाता हूँ सब कुछ क्या हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिख रहे होंगे। अब हमारे पास तीन चीज है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1 बटे A2 वो बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे उसे इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद, ऐसे ऐसे एक दूसरे को काट रही हो जो, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं को हम ये भी कहते हैं कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, संगत समीकरण युग्म, यानी कि बस कोइंसिडेंट याद रखना, हमें बस उसे कोइंसिडेंट कहते हैं, यानी कि संगत, हम उसे संगत कहते हैं। और जो उसका आंसर आता है निकल के, यानी कि उसका जो उत्तर आता है निकल के, वो होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन होगा, एक आंसर होगा, और वो भी यूनिक होगा। आप इसकी जगह सिर्फ यूनिक भी लिख सकते हो, यूनिक, यानी केवल एक हल, अद्वितीय। अगर आपको क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन में ये आ गया, ये कंडीशन बन रही, तो आप उसे लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और अगर ये पूछ रखा तो यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हो और अद्वितीय। इनमें से कोई एक जो वो पूछेगा वो लिखना। और इसे ये कहते हैं, इसे ये भी कहते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन में पूछे कि संगत है या असंगत है या फिर आकर्षित संगत है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी ये सारी बराबर होकर जो भी इक्वेशन है वो समझा दूंगा मैं एग्जांपल के थ्रू। तो उसे क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा। और संपाती रेखा को हम क्या कह सकते हैं, आकर्षित संगत समीकरण, यानी कि इसे आप संगत भी कह सको, बस ये भी संगत, ये भी संगत, ये असंगत है। तो क्या है, जो अगर तीनों लाइन बराबर तो संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, संगत रेखा, और इसका क्या है, अपरिमित रूप के अनेक हल, यानी कि आप इसको लिख सको अनेक हल, अनेक हल भी आप इसको लिख सकते हो, अनेक हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन बन रही है आपके क्वेश्चन में और उसने पूछ रखा कि कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल। अगर उसने पूछा था कौन सी लाइन बन रही, तो लाइन है कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा। अगर वो लाइन पूछे है तो लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन, अगर वो लाइन की बात कर रहा। अगर वो इक्वेशन की बात कर रहा तो इक्वेशन बनेगी संगत। अगर वो सॉल्यूशन की बात कर रहा तो सॉल्यूशन बनेगा हल, ये अनेक हल। यानी कि लाइंस पूछे तो ये वाली चीज, इक्वेशन पूछे तो ये वाली चीज, और सॉल्यूशन पूछे तो ये वाली चीज। अब तीसरी है A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। वो रहेगा पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा हम कह असंगत समीकरण, असंगत। ये दोनों संगत है, यो असंगत है। असंगत का क्या होगा, कोई हल नहीं होता। अभी मैं आपको बताता हूँ इंटरसेक्ट लाइन क्या होगा। इंटरसेक्ट तो आपको पता होगा, इंटरसेक्ट कर रही जो एक दूसरे को काट रही है, ऐसे जो लाइन, एक लाइन तो ये चली गई, एक लाइन ये चली गई, ये होगी इंटरसेक्ट लाइन। जहां पे आपको ग्राफ में ये चीज बनी आ जा, तो उसकी कंडीशन ये बनेगी, वो इंटरसेक्ट लाइन है, वो कोइंसिडेंट लाइन है, उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का सिंबल है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, संगत समीकरण और अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल। अगर आपको मिल जाए संपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, ये एक लाइन गई, एक लाइन गई, यानी कि ये वाली लाइन हमने ए मान ली, ये लाइन होगी ए, और ये वाली लाइन है मान लिया बी। एक ए लाइन होगी, एक बी होगी, एक लाइन गई, इसे मान लिया हमने इसमें ए, और इसी के ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर बिल्कुल सटीक इसी के ऊपर दूसरी लाइन गई, तो उसे कह दिया हमने बी। तो इसमें ए और बी आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे है, एक दूसरे के ऊपर है, तो वो है हमारी संपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन, जिसे हम कह रहे हैं संगत समीकरण। जिसका संगत समीकरण बनता है, संपाती रेखा होती है, इसके अनेक हल होते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, डिपेंडिंग कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन और कोइंसिडेंट लाइन, ये रहती है इसकी। और जो रहते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आपको पता होगा, पैरेलल लाइंस असंगत होती है, उसका कोई हल नहीं होता। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से आकर मीट नहीं होती, यानी कि आपस में अगर मिलने की नहीं। पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये चली गई, ये हो गया ए लाइन, है एक दूसरी बिल्कुल इसके समांतर, बिल्कुल इक्वल बी, यानी कि अगर यहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस है ना, 1 मीटर की इसमें, तो एंड में भी 1 ही मीटर की होगी, और बीच में सब जगह 1 मीटर की। और ये कभी भी आपस में कहीं भी इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक मिलने की नहीं,
तो इनका कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, इनका अनेक हल निकलते हैं, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनके बहुत ही ज्यादा निकलते चले रहा सॉल्यूशन, और इनका सिर्फ अद्वैत हल निकला, एक हल निकला, वो भी यूनिक रहा है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछ रखा, वो क्वेश्चन दे रखा, उसके बाद उन्होंने पूछ रखा कि लाइंस बतानी, तो यही काम आओगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, संपाती रेखा, समांतर रेखा। अगर उन्होंने पूछी इक्वेशन बतानी, तो इक्वेशन है कोइंसिडेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन, या सिर्फ कोइंसिडेंट लिख सकते हो, कोइंसिडेंट, संगत, डिपेंडिंग, कोंसिस्टेंट, आकर्षित, संगत, और इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत समीकरण युग, असंगत। आप बस आंसर में एक यो वर्ड, एक यो वर्ड और एक यो वर्ड, बस ये भी लिख दोगे जब भी आपका आंसर सही है। अद्वितीय हल, अगर उन्होंने सॉल्यूशन की बात करी, हल की बात करी, तो इसका होगा अद्वितीय हल, इसका होगा अनेक हल, और इसका होगा कोई हल नहीं। यानी कि इसका ये तीनों आएंगे, A1/A2, B1/B2, ये बराबर नहीं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पेयर, कोइंसिडेंट है, संगत है, और कोई हल नहीं, अद्वितीय यूनिक है। अगर ये कंडीशन बन गई तो संपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन है, संगत है, और अनेक हल है। और अगर ये वाली कंडीशन बन गई तो समांतर रेखा है, असंगत है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल। अब इनकी इक्वेशन में बता रहा है एक बात, अगर आपको इसमें दे रखी क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसके नीचे, क्वेश्चन दे रखा मान लो इन्होंने एग्जाम्पल का, एक चीज है वो है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक रखी इन्होंने 3x प्लस 5y प्लस 8 प्लस दे दी इन्होंने 7 इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना, ऐसे रख के देखना, ऐसे रख के देखना। पहले हम इंटरसेक्ट का देखते हैं, इंटरसेक्ट। अब हम इसमें रखेंगे पहली डिजिट A1, दूसरी वाली ये वाली A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2, यानी कि लाइन क्या बनी इनकी, A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2, ये C1 ये C2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। ऊपर वाला A2 x के साथ रहेगा, वो A रहता है, x के साथ A होगा, उसमें भी A में दो है, A1 A2, B1 B2, C1 C2। अब इसमें रखते हैं, देखो A1/A2 यानी कि 2/3 इक्वल टू 3/5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ये डज नॉट इक्वल, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन बनी इसकी, अगर वो लाइंस पूछेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, इसका आंसर है। पेयर ऑफ इक्वेशन पूछी तो कॉन्सिस्टेंट, संगत, और सॉल्यूशन पूछा तो यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, इसका ये आंसर है। बस वो क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे दिया उसने, आपको वो पूछेगा कि आपको बताना इसका क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है इन तीनों में से। तो हमें देख कर पता चलेगा सोल्व करके कि ये आपस में बराबर नहीं आ रही। अगर ऐसा होता 2/3 इक्वल टू 2/3 आ जाता तो ये इक्वल था, फिर हम अगला चेक करते। अब हमने अगला इसलिए नहीं चेक करा क्योंकि जब यही बराबर नहीं आ रहे, यहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहे, तो हम अगला चेक करेंगे। मान लो इक्वल टू 8/7, ये भी बराबर नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन तो कहीं भी नहीं जिसमें दो इक्वल ना हो, दो नहीं एक वाला है हमारे पास, तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ ये इसे देख कर पता चलेगा कि ये अद्वितीय हल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। अब मान लो उन्होंने एक क्वेश्चन और दे दिया, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया 2x1 प्लस 3y1 प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां दे दिया 4x2 प्लस 4x2 लिख लो, चाहे xx लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। 4x और 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका बताना कि ये कौन से वो लाइंस पूछ ले, इक्वेशन पूछ ले, सॉल्यूशन पूछ ले। यू है 2x प्लस 3y प्लस 5, 4x प्लस 6y प्लस 10। तो इसका हमें क्या पता करना, इसकी अगर हम लाइन की बात करते हैं इंटरसेक्ट होगी, यानी कि इसका अगर हम ग्राफ निकल लेंगे ना, इस इक्वेशन में ग्राफ, तो वो ऐसा बनेगा, कहीं पे भी बनो पर वो ऐसा बनेगा, बना कर देख लो। तो इसे सोल्व करने के लिए A1 2 A2 4, A1 हो गया हमारे पास 2 और A2 हमारे पास अपॉन में 4 इक्वल टू यो है B1 है ना हमारा, B1 3 B2 6, B1 3 B2 6 प्लस C1 5 और C2 10। अब आप कह रहोगे तो इक्वल नहीं, लेकिन अगर आप इसे सोल्व करोगे 2 1 2 2 2 4, तो आई 1/2 इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 1/2, 5 1 5 5 2 10 1/2। तो ये तीनों इक्वल आ रही। अब ये तीनों इक्वल आ रही तो कौन सी इक्वेशन में आ रही, कौन सी उसमें आ रही, तीनों इक्वल आ रही, यानी कि
अगर लाइंस की बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन बन रही, संपाती रेखाएं बन रही। इक्वेशन की बात करें तो आश्रित या संगत बन रही है, यानी कि इसकी जो अगर आप ग्राफ से सोल्व करोगे ना इस इक्वेशन को तो इसकी लाइन ऐसे आएगी, एक के ऊपर एक, कहीं पे भी आओ, चाहे एक्स 1 पे आओ 2 पे, कहीं पे भी आओ। और अगर इसकी बात करें तो इसका आया सोल्यूशन की बात करें तो अनेकल। ऐसे अब इसका क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कैसे कैसे है। बाकी आपको ना यहाँ तक का ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ये आपको चार्ट याद होना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा। ये चार्ट यहाँ तक का आपको याद होना चाहिए कि अगर कोइंसिडेंट है यानी कि इंटरसेक्ट है तो इंटरसेक्ट की लाइन ऐसे बनेगी, ये है संपाती है, कोइंसिडेंट है तो इसकी लाइन एक के ऊपर एक बनेगी, एक यहाँ दूसरी में ही। और अगर पैरेलल है तो एक के बराबर में दूसरी। ग्राफ से सोल्व करोगे तो ऐसे बन के आएगी, लाइंस की बात करेंगे तो ये आंसर आएगी, इक्वेशन की बात करेंगे तो ये आएगी, और सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये आएगी। बाकी ये देखो किताब का इन्होंने चार्ट दे रखा, बुक में ऐसा दे रखा, बुक में इन्होंने क्वेश्चन के साथ सोल्व करके दे रखा कि कैसे कैसे बन रही है। इधर ये लिख रही है इनके, ये क्वेश्चन लिख रही है, फिर उन्होंने क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे इनके सॉल्यूशन कर रखे, सॉल्यूशन करके बता रखा कि ये कौन कौन सी लाइन कैसे कैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अभी हमने वे देखे थे, सॉल्यूशन क्या है, लाइंस क्या है, इक्वेशन क्या है, उसी के ऊपर है। इसने बस इस क्वेश्चन में लाइंस पूछी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी कि पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन कह लो पॉइंट कह लो, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु, समांतर और संपाती, इनमें से कौन सी क्या है, प्रतिच्छेद है या समांतर है या संपाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, 3 पार्ट का पहले का सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको, सॉल्यूशन इसका। अब इसमें क्या है, A1, A2, B1, B2, C1, C2 पहले लिख लो जिससे आपको चल जा। A1 क्या है इसमें, जो x के साथ पहले रहता है 5, A1 5। A2 क्या है इसमें, A2 है 7 जो x के साथ में दूसरा। B1 है -4, B1 इक्वल टू -4, साइन के साथ लेना है, इससे ही पता चलेगा। B2 इक्वल टू, हर चीज साइन के साथ लेनी होती है, B2 इक्वल टू 6 जो y के साथ है, x के साथ वाले A, y के साथ वाले B और C के साथ वाले, जिसके साथ कुछ नहीं वो C, और ऊपरली A1 B, A2 1 1 1 2 2 2, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो B2 इक्वल टू 6। अब आते हैं C पे, C1 इक्वल टू 8 और C2 इक्वल टू -9, यानी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब फॉर्मूला है हमारे पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, वो देखना है कि इक्वल टू कहाँ है और इक्वल टू कहाँ नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे जब अब यहाँ पे 5 अपॉन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, पहले ऐसा लेकर चलना आपको, उसके बाद में पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही है, तीनों बराबर है, उससे पता चल जाएगा। अब आप रखो A1 अपॉन A2, फॉर्मूले में बस ये रखना, इसमें कुछ नहीं है, 5 अपॉन 7 A1 ये A2 ये इक्वल टू -4 अपॉन 6, आपको यही देख कर पता चल गया होगा कि 5 अपॉन 7 के बराबर -4 अपॉन 6 कभी नहीं आने का, भले ये कट जाए, ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि ये ऐसा है 5 अपॉन 7 इक्वल टू -2 अपॉन 3, लेकिन जब भी बराबर आ रहे तो डज नॉट इक्वल है, यानी कि यहाँ पे लगा देंगे और इसे हटा देंगे, इसे हटा दिया तो ये यहाँ पे कर देंगे। नीचे देख लो, नीचे देखने लो, ऊपर कट लगा दो, फिर ऊपर कट लगा दो, तो ये कौन से में आता है, जो पहले में, यानी कि ये वाली टर्म कौन से में थी, ये वाली जो टर्म है, ये वाली किस में थी, ये थी इंटरसेक्टिंग पॉइंट में। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। बात एक है, मैं कई बार स्पेलिंग गलत लिख दूं, वो आप देख के चेक कर लियो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसकी, तो ठीक है। A1 अपॉन A2 B1 ये डज नॉट इक्वल है। अब इसमें जब आप कुछ क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता चलेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बस यही बताना इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, सॉल्यूशन क्या है, इसके यूनिक है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इसके लिख लो। A1 क्या है इसमें, A1 है 9, A2 क्या है इसमें, A2 है 18, B1 क्या है इसमें, B1 है 3, B2 क्या है इसमें, B2 है 6, C1 क्या है इसमें, C1 है 12 और C2 क्या है, C2 है 24। एक का भी स्टेप लिख के चलोगे तो पता चलता रहेगा। अब फॉर्मूला लिखा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, यहां तक तो सारे ही लिखने हैं,
चेक करने के बाद अब मान लो आप पेन से लिखोगे तो पेन से आपको काटना पड़ेगा, फिर मैं तो मिटो रहा हूँ मार्कर से लिख रहा, तो आप यहाँ तक लिख लो। उसके बाद अगर बैठ रहे हैं तो आपको बढ़ा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो मार्कर से इसलिए आपको समझाने के तीनों लिख लिए। अब A1 अपॉन A2, A1 है 9 अपॉन 18 इक्वल टू B क्या है, B1 है 3, B2 क्या है 6, C1 है 12 अपॉन 24। अब आपको देखने से इक्वल नहीं लग रहे होगे, लेकिन पहले हमने काटेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 अपॉन 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1 अपॉन 2। तो ये सारे बराबर आ रहे, तो यहाँ पे कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो ये कौन सा बना, ये कौन से उसका है जिसमें तीनों बराबर आ गए हो। तीनों बराबर किसमें है, तीनों बराबर है कोइंसिडेंट में, यानी कि संपाती रेखा में। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, इसका आंसर है प्रतिच्छेद बिंदु। क्वेश्चन में आपको यहाँ लगा दो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था कि A1 A2 B1 B2 इंटरसेक्ट है, पॉइंट है, क्या है, क्वेश्चन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख कर बता देता, क्योंकि बोर्ड पे जगह रहती नहीं इतनी। ठीक है, A1 अपॉन A2 B1 ये तीनों बराबर आ गए। तो कौन सी लाइन में है, ये है कोइंसिडेंट यानी कि संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर संपाती यही कोइंसिडेंट की बात कर रहा संपाती की तो लाइंस आओगी, अगर संगत की बात कर रहा संगत असंगत की तो वहां पे इक्वेशन आएगी, यानी कि समीकरण आएगी। और अद्वितीय हल, द्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, उनकी बात कर रहा तो वहां पे हल होगा, तो यहाँ पे रेखा आएगी, लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन लिख लो या इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख लो, इन्हें पॉइंट कर क्वेश्चन में, इसलिए पॉइंट। अब पार्ट 3 में भी ऐसे लिख लो। A1 क्या है 6, A2 क्या है हमारे पास 2, A1 A2, B1 क्या है हमारे पास, B1 है -3, B2 है हमारे पास -1, C1 है हमारे पास 10 और C2 है हमारे पास 9। ये है इक्वेशन है 6x - 3y + 10, दूसरी है 2x - y + 9 = 0। तो इसमें भी वही A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जो नहीं बैठता उसे कट कर दो। इसमें बस हमें 2 से ही पता चल गया था कि ये बराबर नहीं बैठ रही, शुरू की 2 से, लेकिन इसमें क्या था, शुरू की 2 बराबर बैठ रही, तो हमें तीसरी लिखनी पड़ेगी। इसमें भी पता करेंगे ऐसी। A1 है हमारे पास 6 अपॉन A2 है 2 इक्वल टू B1 क्या है हमारे पास -3 अपॉन -1, 10 अपॉन 9, C1 अपॉन C2 है 10 अपॉन 9। तो 6 अपॉन 2 हमने डिवाइड कर लो, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस से माइनस कटा खत्म, माइनस से माइनस कटेगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो 3 अपॉन 1 इक्वल टू 10 अपॉन 9, किसी से कटता नहीं। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि यो इसके बराबर है पर यो इसके बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन में बैठ रहा, ये बैठ रहा है पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा। और क्वेश्चन है एग्जाम्पल में हो गए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उससे पता चल जाए। अगर आपको ग्राफ बना के देखना तो एक बार ये 0 रखना, जो आंसर निकलेगा, फिर एक बार ये 0 रखना, फिर अगली इक्वेशन में एक बार ये 0 रखना, एक बार 0, यानी कि एक बार x 0 रखना, एक बार y 0 रखना, फिर एक बार x 0 रखना, एक बार y 0 रखना। तो इसकी जो लाइंस बनेगी ग्राफ पे, कोइंसिडेंट की लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी कि इसकी इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी। ग्राफ में आप पे ग्राफ है ना, ग्राफ में आप पे मान लो यहाँ पे बन रही है, तो एक लाइन बनी, दूसरी भी यहीं पे बनेगी इस क्वेश्चन की। इसका है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि ग्राफ पे क्या बनेगी, अगर एक लाइन ऐसे आ रही कहीं पे भी जा रही है तो दूसरी से इंटरसेक्ट करेगी, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट वो करेगी। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस में 2 लाइन, ये ग्राफ है, एक लाइन ऐसे जा रही तो दूसरी उसकी समांतर जाएगी, पैरेलल जाएगी। अगर वो ऐसे जा रही तो दूसरी उसकी ऐसे समांतर जाएगी, वो मिल लेंगे नहीं। ग्राफ से सोल्व करोगे तो ग्राफ से भी आंसर यही आना, इनसे सोल्व करोगे। बाकी समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बता देगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 करता उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 4-5 पार्ट है और ये 3 पार्ट ये रहे, तो इन्हें भी ऐसी करना है। जिसमें बताना आपको इक्वेशन बतानी है इनकी, कोइंसिडेंट संगत है, असंगत है, कोइंसिडेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा। इंग्लिश वालों के लिए ये रहा और हिंदी वालों के लिए ये रहा। ये दोनों क्वेश्चन है, आपकी किताब में लिख रहे हो, किताब नहीं है तो यहाँ से देख सकते हो। और इन क्वेश्चन को हम हल करेंगे, यानी कि सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर
थर्ड का फर्स्ट पार्ट में भी हमें सेम वही चीज करनी, बस बतानी अलग अलग है। उसमें हमने इंटरसेक्टिंग बताई थी, कोइंसिडेंट बताई थी और पैरेलल बताई थी। इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यानी कि संगत और असंगत बतानी। उसमें प्रतिच्छेद बताई थी और समांतर बताई थी और संपाती बताई थी। इसमें भी A1 क्या है हमारे पास, A1 है 3, B1 क्या है, B1 है 2, C1 क्या है, C1 है हमारे पास 5 लिख लो या -5, क्योंकि आप 5 को इधर लेके जाओगे माइनस का बनेगा, 7 को इधर लेके जाओगे माइनस करेगा, तो माइनस का माइनस कट जाएगा। तो C1 है हमारे पास 5। अगर ये दोनों इक्वल टू के इधर है दोनों ही, तो आप इन्हें सेम लिख सको। अगर इक्वल टू के इधर है, मान लो ये हो जाता -7 इक्वल टू 0, तो आपको ये 5 भी इधर लेकर जाना पड़ता प्लस से इधर, तो ये भी माइनस का माइनस, तर मान लो माइनस का 5 होता तो गलत हो जाता। इसलिए तो अब दोनों इक्वल टू के उधर है, दोनों इक्वल टू से इधर है, दोनों के साइन भी सेम है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं सर। अब A2 है हमारे पास 2, B2 है हमारे पास -3 और C2 है हमारे पास 7। समझ गए। A1 A2 A1 B2 वो A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब वही फिर से A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें रख के देखना हमें कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो A1 अपॉन A2 यानी कि 3 अपॉन 2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 यानी कि 2 अपॉन -3। अब बताइए, तो यही अलग हो गया। पहली बात तो साइन माइनस के, और दूसरी बात 2/3 अलग हो और 3/2 अलग हो, दोनों का आंसर अलग होता है डिवाइड करना। तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, यानी कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा। अगर ये पहले हम नीचे इक्वल टू का लगा दो, फिर ऊपर भी लगा दो, ठीक है। यानी कि कंडीशन कौन सी बन रही इसमें, कंडीशन बन रही है ये वाली। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन यानी कि प्रतिच्छेद लाइन। प्रतिच्छेद को हम क्या कहें, प्रतिच्छेद को कहते हैं हम संगत इक्वेशन यानी कि संगत समीकरण। संगत समीकरण क्या हो, कॉन्सिटेंट हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ कॉन्सिटेंट। स्पेलिंग कई बार गलत हो जाओ, देख लिया करो, क्वेश्चन में तो सही लिखी रही। संगत समीकरण कॉन्सिटेंट इक्वेशन, ठीक है। अब है दूसरी की बारी। दूसरे में भी A1 क्या है हमारे पास 2, B1 क्या है -3 साइन के साथ, C1 क्या है C1 है 8, A2 क्या है A2 है 4, B2 क्या है -6, C2 क्या है 9। A1 B1 C1 A2 B2 C2 सिंबल के साथ लिखने, प्लस और माइनस साइन के साथ। तो प्लस लगाओ ना लगाओ, माइनस लगाना जरूर रहता है। वही A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब रखते हैं A1 अपॉन A2 यानी कि 2/4, A1 2 है A2 4 है, तो 2/4 इक्वल टू B1 B2 B1 -3 B2 -6, तो -3 अपॉन -6 इक्वल टू C1 अपॉन C2 8/9 माइनस से तो माइनस कट गया। 2/4 क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 1/2 1/2 ये तो इक्वल आ रहे, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहे। 8/9 तो डिवाइड हो नहीं सकते, ये इक्वल नहीं हो रहे, तो ये इक्वल नहीं हो रहे, तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं हो रहे, यहाँ पे भी इक्वल नहीं हो रहे, तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं हो रहे, ठीक है। तीनों इक्वल नहीं हो रहे, तो इस यो कंडीशन कौन सी रहती है, यो कंडीशन होती थी पैरेलल लाइंस। पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं में क्या होगा, असंगतता। तो ये होगा इनकॉन्सिस्टेंट, INCONSITENT, इनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत। ये हो गया हमारे पास असंगत। समझ में आया। अब 3 मतलब सारे क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में शुरू के पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट तो लगते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, बस जिसमें ग्राफ बनाना उसमें ग्राफ बनाना, उसमें ग्राफ बना के चेक करना। अभी आ जाओ इसमें A1 है हमारे पास, A1 कितना, A1 देखो इसमें 2 इक्वेशन लगा ली, पहली इक्वेशन हो रही, दूसरी हो रही। पहली इक्वेशन में कुछ उठपटांग से दे रखा, दूसरी में सीधा सीधा दे रखा। तो जो भी है देखते हैं। A1 है हमारे पास 3/2, ये पूरा A1 हो गया। B1 है हमारे पास, B1 है 5/3, क्योंकि यो इक्वेशन अलग है, यो अलग है। तो पहली इक्वेशन में x के साथ वाला A1, y के साथ वाला B1 और जिसके साथ कुछ नहीं वो C1 इक्वल टू 7। अब आ जाओ A2 पे। A2 है हमारे पास 9, B2 है हमारे पास, B2 क्या है -10 और C2 है हमारे पास, है 14। C2 है हमारे पास 14। अब ये सोल्व करना।
हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये हमारे पास फॉर्मूला। अगर ये चीजें नहीं निकलती तो इसे अनइक्वल कर दो, अगर ये नहीं निकलती तो इसे अनइक्वल कर दो, निकल रही तो ऐसा रख दो, ठीक है। अब इसमें रखो A1 की जगह पूरा रखा जाएगा 3/2 ये तो रखा गया A1। अब आओगा बड़ा साइन, बड़ा डंडा, यानी कि ये तो A1 हो गया। अब A2 इसके नीचे तो लिखा जाएगा 9, ये तो A1 हो गया ना। अब आप कहोगे A1 A2, नहीं, ये पूरा A1 है, A1 ये पूरा, क्योंकि ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, तो ये हो गया इक्वल टू B1 क्या है हमारे पास, B1 है 5/3, यानी कि 5/3 तो B1 है, और फिर -10 B2 है। समझ में आ रहा ना, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, इक्वल टू C1 है हमारे पास 7 और C2 है हमारे पास 14। ये सही दे रखा है इन्होंने वाली चीज। तो इसे सोल्व कैसे करना, हमारे पास एक तरीका मैं बताता हूं। अगर कभी भी ऐसा हो, यानी कि A/B और बड़ा अपोन C/D, कभी भी ऐसी कंडीशन बन रही, इसे बना सके, क्योंकि 9 के नीचे 1 ले सके, यहाँ पे भी 1 ले सके ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, यानी कि ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। तो ABCD जब भी हो ना, तो सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई तो कर दो सबसे ऊपर, सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, और बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले में। यानी कि वो क्या बना, A की मल्टीप्लाई कर दो D में, अपॉन C की मल्टीप्लाई कर दो B में, B की कर दो C में, चाहे C की B में, यानी कि ऊपर की नीचे सबसे और बीच की यहाँ पे। तो इसी फॉर्मूले को हमें लगाना, सबसे नीचे की सबसे ऊपर, यानी कि 3/1 अपॉन 9/2, यानी कि सबसे नीचे की सबसे ऊपर और बीच वालों के आपस में 3/1 9/2 इक्वल टू। अब इसकी सबसे नीचे की सबसे ऊपर होगी, यानी कि 5/1 चाहे 1/5, और 10 की -3 में, तो माइनस का 10 की मल्टीप्लाई 3 में, सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे और बीच वालों के बीच वाले, यानी कि 5 की 1 में और 10 की -3 में लिख दी इक्वल टू। ये तो 7/14 सही वाला है, एज इट इज। मैंने इसलिए लिख कर रखा है, जिससे आपको पता चला, मैं तो सीधा ही लिख देता। अब क्या हो, 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा वो 10 3 जा 30 इक्वल टू 7/40। मैं तो यहाँ पे सीधा लिख देता 3/18, 5/-30 और 7/14 बन गई इक्वेशन। ये ध्यान रखना बस, A की मल्टीप्लाई D में सबसे ऊपर की सबसे नीचे और बीच वालों की बीच वालों में। अब अभी ना डिवाइड कर दो, डिवाइड हो रहे हो तो क्या हुआ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 6 जा 18 इक्वल टू 7 1 जा 7, 7/14 है ये, 7/14, 7/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। पहली बात तो ये इक्वल हो ही नहीं रहा, ऐसी कोई हमें ये भी इक्वल नहीं हो रहा, ना ये इक्वल हो रहा, ना ये इक्वल हो रहा, तो हमारे पास यहीं पे नहीं लगने का इक्वल टू का निशान, क्योंकि 1/6 और -1/6 दोनों अलग चीज है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पे प्लस हुआ, मैंने ध्यान नहीं करा, क्या पता प्लस भी हो सके, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे माइनस है, तो ये यही नहीं बैठ रहा सही, यही सही नहीं बैठ रहा, तो इसे भी मिटो दो, इसे भी मिटो दो, इसे भी मिटो दो, इसे भी मिटो दो, मतलब पेन ले रहा होगा पेन से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बना ये, यहाँ पे डज नॉट इक्वल, यहाँ पे डज नॉट इक्वल। तो ये कौन सी लाइन बनी, सबसे पहली बनी इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन कौन सी वाली हो, इंटरसेक्ट में क्या आता है, इंटरसेक्ट में आता है कॉन्सिटेंट, CONSITENT, कॉन्सिटेंट, यानी कि क्या बनी हो, कॉन्सिटेंट लाइन कौन सी हमारी, संगत। बस अगर ये बन रहा, ये साइड ये बन रहा, ये इसका होता है पैरेलल का, पैरेलल में संगत आगे, बाकी संपाती हो चाहे प्रतिच्छेद हो, दोनों में संगत आना है, यानी ये कॉन्सिडेंट आना और अगर पैरेलल है तो इनकॉन्सिडेंट आना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यो बन रहा, क्या पता यहाँ पे प्लस दे रखा हो उन्होंने, मैंने क्वेश्चन ध्यान नहीं रहा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट और रह रहे, पार्ट 4 और पार्ट 5। पार्ट 5 आपको होमवर्क में करना, इसमें इक्वेशन पहली ये रही, इक्वेशन दूसरी यो रही, यो बनेगा 4/3/2, यानी कि इसका बन जाएगा, इसका बनेगा 4/6, इसका बनेगा 4/6, 2/3, 8/12, ऐसा करके देखना, इसका आंसर आएगा आश्रित संगत, यानी कि डिपेंडेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, इसका है सॉल्यूशन। अगर आप पे क्वेश्चन ना हो तो कमेंट में बता देना, टेलीग्राम पर बता देना, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। A1 क्या है इसमें,
A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -3, A1 B1 C1 इक्वल टू 11, A2 B2 C2, A2 क्या है माइनस का 10, B2 क्या है हमारे पास, B2 है 6 और C2 है माइनस का 22। अब ये देखने से पता चल रहा, मुझे तो देखने से पता चल गया कि ये पैरेलल लाइंस है और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, कौन सी ये वाले डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। आगे ये लिख लिया पहले हमने, ये लिखने के बाद अब क्या करना, A1 अपॉन A2 रखना, यानी कि 5 अपॉन माइनस का 10 इक्वल टू B1 अपॉन B2 -3 अपॉन 6 इक्वल टू C1 अपॉन C2 11 अपॉन माइनस का 22। अब देखो इसमें क्या बना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2 वो भी माइनस का, ठीक है माइनस नीचे था कोई दिक्कत नहीं उसकी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि 1 अपॉन 2, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 यानी कि 1 अपॉन माइनस का 2। अब आपका हो गया इक्वल है नहीं, क्योंकि इसमें -2 है इसमें -1 है, नहीं माइनस चाहे जैसा 1 अपॉन 2 है 1 अपॉन 2 माइनस चाहे यहाँ पर हो, ठीक है, या फिर माइनस यहाँ पर हो या फिर इन दोनों के बीच में हो, बात एक है क्योंकि वो डायरेक्ट माइनस की, आंसर माइनस में आना। अगर आप -2 ले रहे, -2 इक्वल टू -2 या होगा, और माइनस का 2 अपॉन 1 ले रहे तो भी आंसर -2 या होगा, क्योंकि नीचे 1 की इतनी वैल्यू, लेकिन समझ गए ना, मतलब अगर नीचे माइनस हो ऊपर हो चाहे बीच में, बात एक, यानी कि हम इसे लिख सके 1 अपॉन 2 माइनस का इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2। क्या ये बराबर है? अब ये बराबर आ रहे होगे, दिख रहे हो, क्योंकि माइनस ऊपर हो नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर दोनों जगह हो 1 अपॉन 2 और ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ऐसा है माइनस का 1 और माइनस का 2 तब माइनस कट जाएंगे। लेकिन अगर लिख रहा माइनस के 1 अपॉन 2 या फिर 1 अपॉन -2 तो बात एक ही है इनकी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन अगर दोनों जगह हो तो कट के प्लस हो जाते हो, ठीक है। तो अब ये बराबर है, बराबर तीनों लाइन बराबर आएगी, तीनों लाइन बराबर किसमें है? डिपेंडेंट कोंसिस्टेंट में। या तो आप सीधा इसे संगत लिख सकते हो, संगत लिख लो, संगत भी आंसर सही है, या फिर आश्रित संगत लिख लो, आश्रित संगत तो भी आंसर सही है, क्योंकि उस टेबल में ऐसे लिखा था आश्रित संगत, लेकिन आप संगत लिख लो तो भी ठीक है, यानी कि कॉन्सिस्टेंट भी लिख लोगे आप तो भी सही है, और डिपेंडेंट लगा दोगे इसके आगे तो भी सही है। DEPENDENT स्पेलिंग कई बार गलत हो जाए, उसकी वो नहीं है कोई। तो आप यो वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना, घर से करके देखियो कि वो सही है या गलत है। थर्ड क्वेश्चन पूरा हो चुका है, अब बात है फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सेम ही वही चीज निकालनी, इक्वेशन निकालनी, कॉन्सिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, और वो भी ग्राफिकल विधि से, ग्राफिकल मेथड से, कि संगत है असंगत है, और वो निकाल के दिखानी है हमें ग्राफ या विधि से। मैं आपको इसे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आंसर दोनों में सेम ही आना। पहले हम इसे ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, ग्राफ या विधि से। ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है, पहले x0 रख लो, y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y0 रख लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसी इसमें x0 रख लो, y की वैल्यू निकल जाएगी, y0 रख लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका हम सोल्यूशन शुरू करते हैं पार्ट 1 का। इसमें 4 पार्ट है, 4 के 4 हमें ग्राफ या विधि से करके दिखाने हैं, देख लो, ग्राफिकल मेथड से करके दिखाने। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, यो पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, x बराबर हमने 0 रखा, इस वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखना। तो x इक्वल टू x की जगह 0 प्लस y एज इट इज इक्वल टू 5। तो क्या मिला हमें यहां से मिला y इक्वल टू 5, यानी कि x0 पर, यानी कि पॉइंट क्या मिले इसके, बिंदु, पॉइंट इसके बिंदु क्या मिले इसके 0 और 5, यानी कि x0 पर y 5 है, पहली डिजिट x और दूसरी y, यानी कि पहली 0 दूसरी 5, पहली डिजिट x दूसरी y, x y, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x 0 था तो y 5 आया। अब y इक्वल टू 0 रखने पर, y 0 रखा हमने तो x एज इट इज, यहाँ पे x एज इट इज x प्लस y की जगह 0 इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या मिला यहाँ से हमें मिला y इक्वल टू x इक्वल टू 5, क्योंकि 0 हट गया, x इक्वल टू 5। तो पॉइंट क्या मिले इसके, पॉइंट बिंदु क्या मिले हमें इसके
इसके बिंदु मिले हमें 5,0 यानी कि x5 है और y0। y0 पे x5 है या फिर x5 पे y0 है, बात एक है, लेकिन पहली डिजिट हमेशा x लिखनी है, दूसरी y लिखनी है। तो इस इक्वेशन के पॉइंट निकल गए। अब आ जाओ दूसरी पे, ये इक्वेशन 1 के दूसरी पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 लेनी है। इक्वेशन 2 में क्या रखना है, x इक्वल टू 0, यानी कि इस वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखना है। x इक्वल टू 0 कहां पे, यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, सिर्फ x की जगह 0 रखा, बाकी एज इट इज, 2 0 0 हो गया, तो क्या बचा 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10, तो क्या बचा y इक्वल टू 10/2, 10/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू 10/2। तो यहां से क्या मिला हमें, y की वैल्यू क्या मिली हमें, y की वैल्यू मिलेगी 5 2 जा 10, y की वैल्यू मिलेगी 5। तो इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट आ गए 0,5, 0,5। अब y इक्वल टू 0 पर, यानी कि x 0 था तो y 5 आया, x 0 y 5। अब y इक्वल टू 0 पर, इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखना, तो क्या बना 2x प्लस 2 y की जगह 0 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2 के है, ये इक्वेशन 2 के x की जगह 0 रखने के पॉइंट है, ये इक्वेशन 1 के y की जगह 0 रखने का पॉइंट है, ये इक्वेशन 1 के x की जगह 0 रखने का पॉइंट है। अभी इक्वेशन 2 के y की जगह 0 रखना है, तो 2x प्लस 2 y की जगह 0 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10, क्योंकि 2 0 0 2 0 0। तो अब क्या बना यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 10/2, x इक्वल टू 10/2, तो क्या ना 2 5 जा 10, x इक्वल टू 5। तो इसके पॉइंट क्या बने, इसके पॉइंट बने 5,0, यानी कि x5 है y0, x5 y0। अब एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, यानी कि ए बी सी डी में मान लो चाहिए से, ए रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, और डी ये रहा, ए बी सी डी। चाहे आप पॉइंट लिख लो यहाँ पे, चाहे मत लिखो। अब है ग्राफ की बारी। अब हमने इन पॉइंटों से ग्राफ खींचना और बताना कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, यानी कि संगत है या असंगत है। अब यहाँ ए वाले पॉइंट पर जाओ, ए पे, जब x 0 है तो y 5 है, पहला x दूसरा y, x 0 है तो y 5 है, x 0 y 0 दोनों यहीं पे होते हैं, x 0 y 0 दोनों यहीं पे, x 0 y 5, x 0 तो यहाँ पे होगा। अब है y 5 है प्लस का, और प्लस का y ऊपर, तो x 0 y कितना है 5, अगर माइनस करता तो नीचे आता है, यानी कि x y वाली लाइन पर देखना। अब हमें यो x की लाइन, यो y की लाइन, तो x 0 y 5। अब आ जाओ b में, ये किसके पॉइंट है, ये पॉइंट है a के, a लिख लो, या तो यहाँ a लिख लो या 0,5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ b पे क्या है, x5 है y0, x5 प्लस का है, तो x5 कहाँ हुआ, x5 y0, ये पॉइंट को किसके है, ये पॉइंट है b के, अब आ जाओ c पे, x0 y5, यहाँ पे 0 सारे यहीं पे है, x0 y है 5 यहीं पे, इसी पॉइंट पे ये रहा, यानी कि पॉइंट सी भी यही है। ए और सी दोनों पॉइंट सेम है, देख लो यहाँ पे, ए क्या है 0,5, सी क्या है 0,5, दोनों सेम है, तो यानी कि यो ए पॉइंट ए भी हुई है और पॉइंट सी भी हुई है, ठीक है। अब जाओ डी पे है x5 y0, x5 कहाँ पे, ये रहा x5 y0, यानी कि पॉइंट डी भी हुई है, बी ए और सी सेम है, बी और डी सेम है, देख लो, a 05 c 05, b 50 d 50, निकल गया पॉइंट। अब इन पर लाइन खींच दो, पहले a और b की खींची जब हमने, तो भी यही लाइन आई, सीधी हो कर लियो अपनी स्केल से, तो भी यही लाइन आई। अब a और c की, यानी कि पहले हमने खींची 0 और 05 50 की, तो भी यही लाइन खींची। जब हमने खींची c और d की 05 50 की, तो भी यही लाइन खींची, यानी कि दोनों लाइन इसी, दोनों समी इक्वेशन की लाइन इसी पे ही है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, x प्लस y इक्वल टू 5 की लाइन भी हुई है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इसकी लाइन भी हुई है। अब a की लाइन के ऊपर लाइन,
अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या हुआ, कॉन्सिटेंट, कॉन्सिटेंट हुआ है। कॉन्सिटेंट में क्या हुआ है, एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन, तो ये क्या हुआ, कॉन्सिटेंट में क्या हुआ है, कॉन्सिटेंट अगर है तो क्या हुई, कंसिस्टेंट, CONSISTENT, यानी कि संगत, संगत। अगर हमारी लाइन बन रही पैरेलल, पैरेलल यानी कि समांतर बन रही है, समांतर अगर है तो आएगा इनकंसिस्टेंट, असंगत। नहीं तो इंटरसेक्टिंग हो, प्रतिच्छेद करती हो, या फिर संपाती हो, प्रतिच्छेद और संपाती में दोनों में संगत आता है। और पैरेलल यानी कि समानांतर हो तो उसमें इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत आता है। असंगत सिर्फ पैरेलल में आएगा, असंगत केवल पैरेलल में आएगा जो कि समांतर है, बाकी दोनों में संगत आएगा, ठीक है। तो ये होगी संगत। अब इसे चाहे आप ऐसे सोल्व करके दिखाता हूं मैं आपको, चाहे ऐसे कर लो तब भी आंसर सेम ही आएगा। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 करके देख लो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। A1 क्या है हमारे पास, A1 है हमारे पास 1, क्योंकि x के साथ वाला A1। B1 क्या है, B1 है 1, और C1 क्या है, C1 है 5। A1 B1 C1, x के साथ 1 लगा लो, यहाँ पे 1 लगा लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 1 B1 1 C1 1। अब A2 2 B2 2 C2 10, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 करके देख लो। A1 अपॉन A2 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 5 अपॉन 10। अब 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 5 बन जा 5 और 5 टू 10 आगे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 सारी इक्वल किसमें है, संपाती रेखा में। संपाती रेखा कौन सी हुआ है, संपाती होती है संगत, यानी कि ये हुई संपाती, संपाती, संपाती हो गया संगत। यहां से भी संगत आ रहा, ग्राफ सोल्व करोगे जब भी संगत आ रहा। और संपाती होगी कॉन्सिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और संपाती हो है कोइंसिडेंट, COINCIDENT, कोइंसिडेंट। तो आप इससे सोल्व कर लो चाहे ग्राफ से सोल्व कर लो, आंसर सेम ही आया, लेकिन क्वेश्चन में ग्राफ क्या रखा था तो हमने ग्राफ से करके दिखा दिया। पार्ट सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसमें भी ग्राफ ही निकालने, क्योंकि इसमें 4 पार्ट है, चारों पार्ट में हमें ग्राफ से बताना। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 में यहाँ लिख लो अपना, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से x इक्वल टू 0, पहले इसमें x इक्वल टू 0 रखा, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 8। तो y क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस वाई इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू माइनस 8। y को हमने इधर पहुंचा दिया, उस माइनस को हमने इधर पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या बने, पॉइंट बने 0 माइनस 8, x 0 पे y माइनस 8 है, x 0 पे y माइनस 8। अब रखो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 8, y की जगह रखा 0, तो x इक्वल टू 8, क्योंकि वो माइनस 0 के साथ है, 0 हट गया, तो x इक्वल टू 8 आ गया। इसके पॉइंट क्या बने, इसके पॉइंट बने हमारे 8,0। इसके बने थे 0 माइनस 8, इसके बने 8 0। तो ये हो गया पॉइंट A, इसे A नाम दे दो, इसे B नाम दे दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं तो आपको फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 8,0 0,8 और A भी लिखते थोड़ा आसान सा हो जाए। तो अब यहाँ लिखना आपको फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, तो x इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 0 यानी कि इस इक्वेशन में जहां x है वहां 0 रखना। 3x की जगह 0 माइनस 3y इक्वल टू 16, 3 0 0 माइनस का 3y, यहाँ माइनस इसलिए लिया क्योंकि माइनस का 3y था, ये 0 माइनस की साथ था, माइनस 0 इसलिए पूरा हट गया, यो हटा, यो माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू 16। अब क्या है, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो माइनस वाई इक्वल टू 16 अपॉन 3, या फिर माइनस 3 को पूरे को ले जाओ तो माइनस 3 यहाँ पर आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई में तो माइनस 3 डिवाइड में आ गया। अब y को y हमारा क्या निकलेगा, 3 को 16 से डिवाइड करके 3 5 15 5.3 5.3, कुछ क्वेश्चन में 5.2 5.3 5.4, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 गेट तो हो जाए कई बार गलती। तो 5.3 y आया 5.3, यानी कि इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट आगे x 0 पर, यानी कि पहली डिजिट 0 होती है, x 0 पे y है 5.3, इसे मान लिया c, x 0 पे y है 5.3। अब है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में जहां y है वहां पे 0 रखना, तो 3x माइनस 3 0 इक्वल टू 16, तो 3 0 0 हो गया पूरा,
और इसकी साथ में तो माइनस पे पूरा हट गया, तो यहाँ क्या बचा 3x इक्वल टू 16, 3x इक्वल टू 16, 3x इक्वल टू 16 क्योंकि 0 हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 16/3, 16/3, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे निकाली 16/3, ये माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 है ना, माइनस से डिवाइड होगा तो माइनस का 5.3 यानी कि माइनस का 5.3, एक 0 x आया 0, y आया माइनस का 5.3। अब यहाँ का क्या आया x आया 5.3 क्योंकि प्लस का, क्योंकि ये 3 प्लस का, तो इसके पॉइंट क्या बने, इसके पॉइंट बने 5.3 और 0। इसका तो बना प्लस का 5.3, इसका बना माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 था, माइनस का 3y था। ठीक है, तो पॉइंट यो मान लिया C, यो हो गया D, निकल गए पॉइंट। अब इन पॉइंटों को बस यहाँ प्लॉट करके दिखाना, मतलब यहाँ बना के दिखाना। A क्या है हमारे पास, B एरा A एरा, A है 0 - 8, 0 - 8 यानी कि x0 एरा y - 8, y - 8, y की लाइन नीचे है माइनस की, y - 8 ये रहा, y - 8 ये रहा, A का ये रहा, और B का, अब B का x8 है y0 है, x8 इधर प्लस में, x8 y0, x8 y0, एक हो गया 0 - 8, एक हो गया 8 0, पहले x बोला जाता है फिर y, 0 - 8 0 हो गया। अब इसकी लाइन बना दो, रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन बना दो, इसकी लाइन बना दो, इसकी ये बन गई इसकी लाइन थोड़ी बहुत तिरछी हो जा क्योंकि मैं मार्कर से बना रहा हूं। x लाइन क्या है इसकी, ये है, यो तो हमारा पॉइंट था A, यो था हमारा पॉइंट A, यो था हमारा पॉइंट B, या फिर आप ऐसे लिख लो 0, -8, 8, 0, लेकिन मैंने A B लिख दिया तो ज्यादा आसान से है। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे, x0 y माइनस के 5.3, x0 कहां पे, यहीं पे, x0 y माइनस के 5.3, y माइनस के 5.3, y माइनस का नीचे है 5 मेरा 5.3 उससे थोड़ा सा नीचे को होगा, क्योंकि -5 नीचे को तो बड़ा नंबर 5 यहाँ पे, ऊपर को नहीं जाना, ऊपर को तो इसमें जाना, यहाँ तो 4.9 है, 5, 5.1, 5.2, 5.3 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे होगा, यानी कि x0 y माइनस का 5.3, x0 y माइनस का 5.3 ये हो गया। और डी पे इक्वेशन दूसरी के y0 पे, x 5.3 y0, x 5.3 y0, x 5.3, x की लाइन प्लस की इधर, x 5.3, 5 एरा 5.1, 5.2, 5.3 कहीं यहाँ पे होगा, x 5.3 y0 यहाँ पे, 0 रखने का बस ये फायदा, एक इक्वेशन 0 हो जाए, अगर आप यहाँ पे 2 रखते तो कुछ निकलता, फिर दोनों पॉइंट प्लॉट करने पड़ते। अब इसकी लाइन खींच दो, इसकी लाइन खींच दी हमने, इसकी लाइन खींच दी, ये कौन सी लाइन आई, अगर इसे सीधी सी कर दूं मैं, स्केल लेके हटता, कौन सी लाइन आई, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा है, समांतर रेखा कौन सी हो, इनकंसिस्टेंट, समांतर रेखा क्या हो, असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट, INCONSISTENT, इनकंसिस्टेंट, इसका आंसर आ गया संगत, इनकंसिस्टेंट। अब आप इसको रख के देख लो, A1 A2 B1 B2 C1 C2, निकलने के बाद तीनों दो इक्वल आओगे, इसमें क्या आएगा, इसमें होगा, इसमें इक्वल बनेगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इसकी इक्वेशन बन पाएगी। इसे निकाल कर देख लो एक बार, 1/3 माइनस का 1/-3 इक्वल टू 8/16, तो 1/3 ये तो सही आ रही है, लेकिन 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाली कंडीशन बैठेगी, ये वाली कंडीशन हो गया समांतर यानी कि पैरेलल कौन सी हो, असंगत, सिर्फ पैरेलल असंगत होती है, इनकंसिस्टेंट, बाकी इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट हो, संपाती हो चाहे प्रतिच्छेद हो, दोनों कंसिस्टेंट बनती है। अब पार्ट 3 है 2x प्लस 6 माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब तक हमने जो दो क्वेश्चन करे वो इधर था, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 होना था, और ये 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 होना था, तो इसे ऐसा बना लो पहले, तो इसकी यो क्या बनी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसे पहली मान लो, और यो क्या बनी 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हुआ, और ये माइनस का 6 था, इधर जाकर प्लस का 6 हुआ, अगर ये प्लस का 4 होता तो इधर जाकर माइनस का 4 होता। ठीक है, ये होगी इक्वेशन दूसरी। अब आप लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो हम क्या करें 2x प्लस वाई x इक्वल टू रखा हमने 0, x इक्वल टू 0 रखने पे y क्या होगा, तो 2 x की जगह 0 आ गया, प्लस y इक्वल टू 6,
एक्स की जगह 0 प्लस, तो 2 0 0 हो गया पूरा, y इक्वल टू 6 आ गया यहाँ से क्या आया, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6। तो इसके पॉइंट क्या बने, 0 6 0 6, जिसे हम नाम दे देंगे ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए कह लो चाहे बाद में कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 रखने पर 2 x की जगह x रह गया पूरा, प्लस y की जगह 0 इक्वल टू 6, 2x एज इट इज प्लस y की जगह 0 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6 बना, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या बना, x इक्वल टू बना 2 3 जा 6। तो इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट यानी कि पॉइंट बी मान लो, पॉइंट बी क्या है हमारे पास, पॉइंट बी है 3,0। अब पहले इस पर प्लॉट कर लो चाहे बाद में कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं, पहले करके देख लो एक बार। ए है पॉइंट हमारा 0 6, x0 y6, x0 y6, x0 कहां पे है, x0 तो सब यही है, y6 कहां, y प्लस का ऊपर को, y6 ये रहा, x0 y6। पॉइंट बी क्या है हमारे पास, x3 y0, x3 कहां है, उधर प्लस की तरफ, x3 y0। अब इसे लाइन को खींच लो, यानी कि ये बना ली लीनियर इक्वेशन, लाइन सीधी होनी थी ऐसे, तो ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ को जाएगी 3,0, एक है हमारे पास 0 6 और एक है 3 0, एक है 0 6 और एक है 3 0, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे, यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 से, यहाँ लिख लेना। तो अब क्या हो, समीकरण 2 से x इक्वल टू 0 रखने पर, x इक्वल टू 0 रखा तो 4x की जगह 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, बस हमें x की जगह 0 रखना था, वो हम रख दिया, 4 0 0 हो गया पूरा, बचा गया माइनस का 2y इक्वल टू 4, तो माइनस का 2y मल्टीप्लाई में माइनस का 2 कैसे डिवाइड में लेकर जाएंगे, तो y इक्वल टू 4 अपॉन माइनस का 2, तो यहां से y क्या बना हमारे पास, 2 2 जा 4 माइनस का 2, क्योंकि 2 से 4 कटेंगे माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस का है। तो इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट आगे, पॉइंट ए भी तो हमने नाम दे दिया था, होगा पॉइंट सी क्या बना हमारे पास, पॉइंट सी बना 0 -2, यानी कि x0 y-2। अब y इक्वल टू 0 रखने पर, y इक्वल टू 0 यानी कि 4x एज इट इज माइनस 2, y की जगह रखा 0 इक्वल टू 4, y की जगह रखा 0 इक्वल टू 4। अब ये तो पूरा 0 हो गया माइनस के साथ, तो क्या बचा यहाँ बचा 4x इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू 4 अपॉन 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 4 1 जा 4। तो इसके पॉइंट क्या बने, पॉइंट डी, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तो पॉइंट डी के क्या बनेंगे, पहले x लिखा जाए, x आया 1 और y था 0, x 1 पे y 0, तो कहा भाई हमने a और b के तो खींच दिया था, यानी कि पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा। अब बारी आई पॉइंट सी की, पॉइंट सी क्या है, 0 -2, x0 y-2, x0 ये रहा, x0 y-2 नीचे को, y-2 ये रहा, x0 y-2, एक पॉइंट ये रहा। पॉइंट डी आ जाओ, x1 y0, x1 कहाँ है, प्लस का, x1 ये रहा, y0 ये रहा, यानी कि ये तो पॉइंट था सी, ये है पॉइंट डी। एक हो गया 0 6, एक हो गया 3,0, एक हो गया 0, -2, एक हो गया 1,0, तो ये बना, ये दोनों पॉइंट बने सी और डी, इन पर लाइन खींच दी। अब बताओ कौन सी रेखा बन रही है, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट लाइन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करके यहाँ पे काट गई। जो सबसे पहले में था एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन थी, जो दूसरा पार्ट था उसमें दोनों पैरेलल थी, यानी कि समांतर थी। इसमें क्या है, इंटरसेक्ट है, आपस में प्रतिच्छेद कर दी, तो प्रतिच्छेद वाले का आंसर क्या है, कॉन्सिस्टेंट, यानी कि ये हो गया संगत। इसका आंसर आ गया संगत क्या है, कंसिस्टेंट, इसका आंसर आ गया कंसिस्टेंट। सिर्फ पैरेलल है, जो समांतर होगी उसमें असंगत आना, बस इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों में संगत आना है, ग्राफ है। अब आप इसका यानी कि संगत आ गया, इंटरसेक्ट आ गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा अगर आप उससे सोल्व करोगे सॉल्यूशन से, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, यही तो इंटरसेक्ट के पॉइंट, ये पॉइंट हो इंटरसेक्ट के ये पॉइंट हो
अगर पैरेलल होता तो पैरेलल में ये इक्वल टू रहेगा, ये डज नॉट इक्वल रहता, और कोइंसिडेंट रहता, संपाती रहता, तो तीनों इक्वल रहती। और इसका जो पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है, ये आपको खुद करके देखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर नहीं हुआ तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया और यहाँ पे भी लगा दिया है। बाकी टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे ना आरकेजी एजुकेशन, तो उस पर मैंने तीनों चैप्टरों की पीडीएफ डाल दी है। तीनों चैप्टर की पीडीएफ पे आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी 2 क्वेश्चन आज होमवर्क में दिए, 2 या 3 जो भी है उन्हें करके देख लियो। और इसका ग्राफ ये ना, ग्राफ मेथड से कर लो, चाहे इसे ऐसा कर लो। आप 2/4 करोगे, 1/-2 करोगे, बराबर ही नहीं आ रहे, तो ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। इस क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। धन्यवाद।